ठीक ठाक है आप लोग ना। चलिए चेहरे पर स्माइल बनी रहे या न रहे, लेकिन मैथ का क्वेश्चन बनते रहे और भविष्य भी आपका बनते रहे। हम लोग पढ़ रहे हैं डियर एक्सरसाइज 6.1 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव फर्स्ट पार्ट dy by dx रेट में। dy by dx का बहुत सारा एप्लीकेशन है, मतलब बहुत सारा उपयोग है, जिसमें पहला उपयोग हम लोग पढ़ रहे हैं dy by dx है रेट मेजर इन हिंदी लैंग्वेज। हिंदी प्रेमी सज्जनों, dy by dx का दर मापांकी के रूप में प्रयोग। दर मापांकी क्या होता है? जैसे मान लिया जाए यहां से घर जा रहे हैं, घर जाने में आपको मान लीजिए 3 घंटा समय लगा। कितना समय लगा? 3 घंटा। और घर का दूरी था आपका 15 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड निकालिएगा, 15 किलोमीटर जाने में 3 घंटा लगा, तो 1 घंटा में कितना गए? 5 किलोमीटर। मतलब आपका एवरेज स्पीड हुआ 5 किलोमीटर प्रति घंटा के एवरेज से आप गए। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि 5 घंटा आप 1 रफ्तार से चले होंगे। कहीं अच्छा रोड मिला होगा तो रफ्तार में चले होंगे। तो ये जो हम लोग निकालते हैं, वो जो एवरेज निकालते हैं वो होता है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, वेयर एक्स इज डिस्प्लेसमेंट एंड टी इज टाइम। लेकिन कोई कहा कि 5वां सेकंड में कितना दूरी तय किया था आपने, तो उसके लिए डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं, मतलब dx बाई dt का इस्तेमाल करते हैं। ये आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस चेंज देता है, तात्क्षणिक परिवर्तन देता है, और ये आपका एवरेज परिवर्तन देता है। जैसे पूरे जीवन में मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपया कमाया, तो सब समय तो नहीं कमाए होंगे। बचपन में क्वाए क्वाए कर रहे होंगे, उसमें तो नहीं कमाए होंगे। बूढ़े में लाठी फेंक रहे होंगे, उसमें तो नहीं कमाए होंगे। कोई ना कोई एक समय होगा जिसमें आप ज्यादा कमाए होंगे। तो जैसे अगर पूरे जीवन का निकाला जाए तो मान लीजिए 90 साल अगर आप दिए 1 करोड़ रुपया कमाए, या 100 साल दिए और 1 करोड़ रुपया कमाए, तो लगभग हर एक साल 1 लाख रुपया कमाए। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आप हर एक साल 1 लाख रुपया कमाए ही होंगे, कोई एवरेज होगा। लेकिन इंस्टेंटेनियस निकालना हो कि 35वां साल आपने कितना कमाया, तो उसके लिए हम लोग डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग dx by dt बोलते हैं। हम लोग वही पढ़ रहे हैं इसमें। ओके, जैसे आप फॉर्मूला जो निकालते हैं फिजिक्स पढ़े होंगे, x इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। ये है कि t समय में जब उसका वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u हो तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो उसका फॉर्मूला ही लगाते हैं। बट व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन nth सेकंड? nth सेकंड में कितना दूर तय किया? अगर एक्शन निकालने की बात कही जाए तो उसके लिए अलग फॉर्मूला इस्तेमाल किए होंगे आप। स्टूडेंट है आप, कौन फॉर्मूला इस्तेमाल किए? Any student who know about what is the distance traveled by the particle in nth second? No one can say I know. हम जानते हैं, आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि कोरोना महामारी का देन है। तो उसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल किया होगा u प्लस n बाई 2 u प्लस a बाई 2 इंटू 2a माइनस 1। ये इस्तेमाल करते हैं, फिजिक्स का अध्ययन करेंगे। और ध्यान दें, आप कोई भी कंपटीशन निकालने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों सब्जेक्ट चाहिए सर आपके पास। तीनों का नॉलेज चाहिए आपके पास। तीनों कॉपी में क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ वो नहीं चाहिए, तीनों का नॉलेज चाहिए आपके पास। और नॉलेज कॉपी में नहीं होता है सर, नॉलेज कहां होता है? दिमाग में होता है। क्या तो देखेंगे, सब पढ़ते रहे, उसका रिवीजन करते रहे। एक्सरसाइज 6.1 का हम लोग क्वेश्चन नंबर आज 13 से शुरुआत कर रहे हैं डियर। आज इस चैप्टर को लास्ट करेंगे, लास्ट तक आप ध्यान देते रहें। 13 प्रॉब्लम बोल रहा है, गौर से सुनेंगे आप। ये बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल डायमीटर। उसके पास एक वेरिएबल डायमीटर है, मतलब डी दिया हुआ है। कितना डी दिया हुआ है कुछ बोले? 3/2 इंटू 2x प्लस 1। लेकिन हम लोग जानते हैं कि कोई भी फॉर्मूला में डायमीटर का इस्तेमाल ना करके उसका रेडियस का इस्तेमाल होता है। क्या रेडियस कितना हो जाएगा बताइए आप? रेडियस होता है डायमीटर का हाफ होता है जी। तो इसमें जब हाफ से डिवाइड कीजिएगा तो 3/2 की जगह पर 3/4 हो जाएगा, नहीं जाएगा। इसमें 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 40 हो जाएगा। तो
नाउ डियर दिस बिकम्स योर 3/4 इंटू 2x प्लस 1 रेडियस निकल गया आपका। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x मीन्स वी हैव टू फाइंड dv by dx इक्वल टू what। इस चैप्टर में हमने बताया है, कान खोलकर सुन लीजिए, जो खोलकर सुनाई देता है सुन लीजिए। एक चीज दिया हुआ होता है, एक निकालना होता है। जो चीज दिया हुआ होता है उसको लिख लेते हैं, और जो चीज निकालना होता है उसका फॉर्मूला लिखते हैं और उसको डिफरेंशिएट करते हैं, और फिर जो चीज दिया हुआ है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो आप जानते होंगे सिंस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। Any problem? 4/3 पाई आर क्यूब। आर का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ? d इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब मीन्स पूरे का क्यूब। तो पूरे का क्यूब करोगे तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27। 3 into 3 into 3 3 जा 9 3 जा 27 by 4 का क्यूब 4 into 4 into 4 64 गुड into 2x plus 1 का क्यूब। काटे तो काट देते हैं। एनी प्रॉब्लम? 64 जा 64 and now v equal to 9 pi by 16 into 2x plus 1 का और जो डिफरेंशिएशन करने की बारी है, क्या रूल आपके दिमाग में है? डिफरेंशिएट करेंगे dv by dx इक्वल टू 9 pi by 16 x क्यूब का 3x स्क्वायर 3 into 2x plus 1 का होल स्क्वायर। इसका भी तो करोगे, करोगे ना, d इतना बाई d इतना, 2x से क्या हो जाएगा? 2 8 जा 60 हो जाएगा, 9 3 जा 27 पाई डिवाइड बाई 8 into 2x plus 1 का होल स्क्वायर। एंड नाउ दिस आंसर। एनी प्रॉब्लम? तो इसको नोट करें आप, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा। नाउ डियर 14 प्रॉब्लम देखेंगे। 14 प्रॉब्लम सुना जाए। 14 प्रॉब्लम कर रहा है, कौन जाना? कौन हिंदी में शंकु कहते हैं। करेगा सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप। एक पाइप है, ध्यान दीजिएगा। पाइप से जैसे मान लो छत का लेवल है, इसमें पाइप में लगा हुआ है, उसमें से बालू गिरा रहे हैं नीचे। आप सैंड नीचे गिरा रहे हैं, गिरते 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 शंकु का रूप ले लेगा, नहीं लेगा? ऐसे गिरा कर देखिएगा ऊपर से पाइप से, तो बालू पूरा फैल नहीं जाएगा, वैसे में धीरे उठते जाएगा ऐसे। तो यह कौन का रूप ले रहे हैं? ये रेडियस होता है, यहाँ पर पाइप लगा हुआ है ऐसे, इसी से बालू यहाँ पे साइड जो है गिर रहे हैं। इसको बोलते हैं, इसका क्या है? तो हाइट h, ऐसे क्या बोलते हैं? r। ओके, like sand is pouring from a pipe at the rate of 12 centimeter cube per second। सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है, मतलब वॉल्यूम है, ये स्क्वायर है तो एरिया है, और सिंपल है तो साइड। गिवन dv by dt इक्वल टू 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। एनी प्रॉब्लम?
द फॉलिंग सैंड, जो बालू गिर रहा है, जो बालू गिर रहा है, द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स ए कोन, शंकु बनाता है on the ground in such a way that the height of the cone, मतलब h, given height of the cone is always 1/6 of its radius, means r by 6. Yes, वही r by 6. मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है. The height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. बेस के रेडियस का 1/6 है. इसका मतलब r इक्वल कितना होगा? ये तो 6 है, नहीं हुआ? क्वेश्चन कर रहा है आपसे, how fast is the height of the sand cone increasing? Means we have to find dh by dt equal to what? आपको निकालना है dh by dt equal to what? 12 एच कितना दिया हुआ देखो तो, कितना? 4. डोंट माइंड मेरे जंक्शन रेडी. अब एच निकालना है, तो एच में तो फॉर्मूला होता नहीं है, फॉर्मूला तो भी का होता है. तो भी का फॉर्मूला आप जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 πr² h. क्वेश्चन जब बनाते हैं, मैथ कोई भी क्वेश्चन बनाया, आप मैथ बनाते हैं तो कलम के साथ साथ आपका दिमाग चल होती है. एक वर्ड लिख रहे हैं तो उस पर दिमाग आना चाहिए. 1/3 लिखे, कोई दिक्कत नहीं, तो डिफरेंशिएट होगा नहीं. पाई डिफरेंशिएट होगा नहीं. आर के बारे में यहाँ कोई सोचना ही नहीं, ना आर dr by dt दिया हुआ है, ना dr by dt निकालना है, ना dr by dt दिया हुआ है, ना dr by dt निकालना है. तो आर का वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, इसीलिए पहले ही निकाल चुके हैं. कितना है? तो 6 है. बात समझ आ रही है? तो आर की जगह पर 6 रख देंगे हम लोग यहाँ पर. तो v इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई r² मीन 6h का स्क्वायर. 6h का जब स्क्वायर करोगे तो 36h² होगा, नहीं होगा? r² मीन 6h का जब स्क्वायर करेंगे आप, 36h² इंटू h, 3 12 जा 36, बाकी 36 हिंदी में. v इक्वल टू हुआ आपका 12 पाई, नहीं हुआ? 12 पाई h cube. And now differentiate it. Now when you differentiate it, you get dv by dt equal to 12 pi h cube का 3h square into dh by dt. आपको पता है कि dv by dt 12 है, नहीं है? इक्वल टू 12 पाई इंटू 3 इंटू h का स्क्वायर, h का वैल्यू 4 दिया हुआ है, 16 इंटू dh by dt. हम लोग को dh by dt निकालना है. dh by dt is your this by this, and 12 pi into 3 into 16, 12 कैंसिल हुआ. And now 1 by 16 48, 16 48 pi centimeter per second. And now let's do the answer. Any problem? एक बार question asked from you that when sand is pouring from a pipe and its gain is shaped just like a cone. पाइप से बालू गिराया जा रहा है और एक शंकु का रूप ले रहा है. In such a way that its height is 1/6 of its radius. उसका हाइट जो है रेडियस का 1/6 है, means h equal to r upon 6. So r equal to 6h. Then find the rate of change of in radius of its base. No, sorry, height of its height. मतलब dh by dt निकालना है. When height is per centimeter. ठीक है, फॉर्मूला लिखा डिफरेंशिएट कर दिए, कोई दिक्कत? एंड नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 15. देखिएगा क्या है वो 15 क्वेश्चन बोल रहा है द टोटल कॉस्ट cx इज गिवन. cx दिया हुआ है, कुछ भी हो इसमें डिफरेंशिएट करना है.
क्या दिया हुआ CX? कोई खड़ा होकर जरा बोलने का कृपा करें। CX व्हाट? 0.007 0.007 x cube x cube minus 0.0 minus 0.003 x square 0.003 x square plus 15x plus 15x plus 4,000. plus 4,000. ओके, कर रहा है आगे? आगे नहीं पढ़ेगा। फाइंड द मार्जिन कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस। 17 यूनिट में जब x का मान 17 हो तो आप dc by dx निकालिए। आपको निकालना है dc अपॉन dx क्या होगा व्हेन x का कितना है? 17 17। कोई दिक्कत नहीं है, काम जैसा करते आए हैं वही काम करेंगे। तकलीफ बोलिए, इसका डिफरेंशियल करोगी। डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट, इसको 1 मान लो। dc by dx 0.007 x क्यूब का 3x स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? प्लस माइनस 0.003 x स्क्वायर का प्लस 15x का 1 होता है, ये हो गया 0। ओके, सो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, कर सकते हो। पुट x का कितना? 17 जाएगा dc by dx at x इक्वल टू 17 कितना आ जाएगा? 0.3 से मल्टीप्लाई कर ही दो, 3 से 21 x स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर कितना भी हो आप जानते हो, मल्टीप्लाई करो इंटू x इंटू 17 प्लस 15। इसको सॉल्व करोगे तो 20 पॉइंट समथिंग आएगा। सॉल्व करके देखो कितना आता है, मल्टीप्लाई कर लोगे ना, 20.97 आएगा या समथिंग कुछ भी आएगा, देख लेना। आप इसको नोट सॉल्व कर सकते हो ना इसको, तो आप सॉल्व करो, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम करना हो। नाउ 16 प्रॉब्लम करते हैं हम लोग, देखेंगे क्या है 16। 17 तो बहुत इजी है, आप तो बना सकते हैं, बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कितना होता है। ठीक है, 16 है। टोटल रेवेन्यू इन रुपीज दिया हुआ है RX। क्या है बोल दो? RX क्या है? 13x square 13x स्क्वायर plus 26x प्लस 26x plus 50 प्लस 50 इसमें भी आपको निकालना है फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट रिमेन x बराबर 7। मतलब आपको निकालना है dr by dx इक्वल टू व्हाट व्हेन x इक्वल टू 7। डोंट माइंड बी रेडी, बहुत इजी प्रॉब्लम, हलवा है, डालोगे अंदर जाएगा। देखते हैं हम लोग, रिप्रेजेंट करो dr by dx 13 इंटू x स्क्वायर का 2x प्लस 26 क्योंकि x का 1 होता है, 15 का 0, इसलिए dr by dx एट x इक्वल टू 7। साथ डालो 13 इंटू 2 इंटू 7 प्लस 26, 7 टू जब 14, 14 इंटू 13 कितना होगा? 13 इंटू 14 कितना होगा? 182 प्लस 26 ऐड करो कितना आएगा? 208 आंसर। और इसी के साथ DY/dx का पहला एप्लीकेशन DY/dx समाप्ति हुई। आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रैक्टिस मेक्स ए स्टूडेंट परफेक्ट। इतना बार आप प्रैक्टिस करेंगे, ये नहीं कि एक चैप्टर को एक बार बना के छोड़ दिया। अपने शकल को एक बार साफ करके महीना भर छोड़ दोगे तो गंदा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो शकल से ज्यादा कीमती अकल होता है।
अकल करते हैं कि उसको डेयरी क्रीम की आवश्यकता होती है और डेयरी क्रीम क्या है, फॉर्मूला है, उसका कॉन्सेप्ट है। ये सब देखते रहे आप। थैंक यू, फिर मिलेंगे।